स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर सीटेट स्पेशल क्लास में। आज की हमारी क्लास होने वाली है हिंदी पेडागोजी की। तो तैयार हो जाइए, टाइम हो चुका है आपकी हिंदी स्पेशल क्लास की, क्योंकि क्लास है इम्पोर्टेंट और पेपर वन और पेपर टू दोनों लोगों के लिए यह क्लास है। आप सब ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, देर न करते हुए आज के प्रश्नों को देख लीजिए। आज के ये प्रश्न कुछ टफ वाले प्रश्न हैं, क्योंकि सभी लोग बार बार कमेंट करते हैं कि टफ वाले प्रश्न कराइए। तो चलिए आज की क्लास में देख रहे हैं टफ वाले प्रश्न कुछ आ चुके हैं, ठीक। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो कहा जा रहा है कि भाषा अर्जन में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि जेडपीडी की भूमिका का सही निहितार्थ क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है जेडपीडी की भूमिका का सही निहितार्थ क्या होगा, वो भी भाषा अर्जन में। ए ऑप्शन कह रहा है कि बच्चा वही सीखता है जो वह अकेले कर सकता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चा केवल शिक्षक से सीखता है। और सी ऑप्शन सामाजिक सहयोग से संभावित सीख संभव होती है। और डी ऑप्शन भाषा केवल परिपक्वता से आती है। चलिए कमेंट बॉक्स में उत्तर देना स्टार्ट करिए। प्रश्न संख्या 1 है, इसका जल्दी से उत्तर बताइए। सब लोग कमेंट करेंगे, चलिए। बिल्कुल सही। अगर बात करेंगे जेडपीडी की, तो देखिए ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि बच्चा वही सीखता है जो अकेले कर सकता है। बिल्कुल नहीं, बालक को अलग से भी सिखाया जा सकता है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा निगेटिव है, काट दीजिए, ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चा केवल शिक्षक से सीखता है, तो बिल्कुल नहीं। क्या बालक सिर्फ शिक्षक से ही सीखता है? ऐसा संभव होगा? बिल्कुल नहीं। शिक्षक से तो सीखता है, लेकिन यहाँ पर शब्द केवल लग गया, इसलिए यह हमारा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सी ऑप्शन सामाजिक सहयोग से संभावित सीख संभव होती है। और डी ऑप्शन भाषा केवल परिपक्वता से आती है। तो परिपक्वता से नहीं आएगी, यहाँ पर उत्तर जो होगा हमारा सामाजिक सहयोग से संभावित सीख संभव होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सी ऑप्शन को नोट करिए और तुरंत आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक। चलिए अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि कोई छात्र वाक्य बनाते समय निरंतर संरचनात्मक त्रुटि करता है तो यह दर्शाता है। क्या दर्शाएगा, आपको ये बताना होगा। ए ऑप्शन क्या कर रहा है, भाषा सीखने में असफलता। बी ऑप्शन मातृभाषा हस्तक्षेप। सी ऑप्शन संज्ञानात्मक अक्षमता। और डी ऑप्शन अनुशासन की कमी। चलिए प्रश्न संख्या 2 का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा सही हो जाएगा। चलिए तुरंत कमेंट करिएगा, उत्तर फटाक से कमेंट करिए, बिल्कुल। अगर बात किया जाए यदि कोई छात्र वाक्य बनाते समय निरंतर संरचनात्मक त्रुटियां करता है तो क्या दर्शाता है। देखिए ए ऑप्शन क्या करे, सीखने में असफलता। क्या भाषा सीखने में असफलता होगा? तो बिल्कुल नहीं, ये गलत होगा। बी ऑप्शन मातृभाषा हस्तक्षेप, ये हमारा हो सकता है। सी ऑप्शन संज्ञानात्मक अक्षमता अक्षमता जो है ये गलत होगा। संज्ञानात्मक अक्षमता जो है ये गलत होगा, ये नहीं होगा। डी ऑप्शन अनुशासन की कमी, बिल्कुल नहीं, हम अनुशासन की यहाँ पर बात भी नहीं करेंगे। यहाँ पर जो उत्तर होगा वह क्या होगा, मातृभाषा हस्तक्षेप, यानी कि बी ऑप्शन इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में स्कैफोल्डिंग का अर्थ है। क्या अर्थ होने वाला है। ए ऑप्शन करेक्ट, अस्थाई सहायता देना। बी ऑप्शन अत्यधिक निर्देशन। सी ऑप्शन अस्थाई सहारा देकर आत्मनिर्भर बनाना। और डी ऑप्शन केवल उदाहरण देना। तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, प्रश्न संख्या 3 का कौन सा सही होगा ये आपको जल्दी से बता देना है। चलिए सब लोग कमेंट करेंगे, एक तरफ से सब कमेंट करिए, चलिए। बिल्कुल सही। यहाँ पर स्कैफोल्डिंग का अर्थ हमने बता दिया है बार बार। यहाँ पर अस्थाई सहारा देकर आत्मनिर्भर बनाना, ये ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट हो जाएगा। नोट करिए, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि भाषा को अर्थ निर्माण की प्रक्रिया मानने का प्रमुख शैक्षिक निहितार्थ है। क्या निहितार्थ होने वाला है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि व्याकरण सर्वोपरि है। बी ऑप्शन संदर्भ और अनुभव केंद्रीय है। सी ऑप्शन नियम पहले सिखाने चाहिए। और डी ऑप्शन भाषा केवल लिखित रूप है। चलिए प्रश्न संख्या 4 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए फटाक से कमेंट करिए, भाषा को अर्थ निर्माण की प्रक्रिया मानने का प्रमुख शैक्षिक निहितार्थ क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए इसका उत्तर, बताइए कमेंट बॉक्स में। प्रश्न संख्या 4 बिल्कुल देखिए,
डी ऑप्शन क्या कर रहा है, भाषा केवल लिखित रूप है, बिल्कुल नहीं, सिर्फ लिखित रूप की बात कर रहा है, इसलिए काटिए। ठीक। और क्या कह रहा है सी ऑप्शन में कि नियम पहले सिखाने चाहिए, बिल्कुल नहीं, नियम पहले नहीं सिखाते, पहले उदाहरण सिखाते तब नियम सिखाएंगे छोटे बच्चों को। ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन को काटिए। और ए ऑप्शन क्या करे, व्याकरण सर्वोपरि है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक की बच्चों की बात कर रहे हैं आप, अगर आपको व्याकरण सर्वोपरि मानना पड़ेगा तो ये गलत होगा। ठीक, इसलिए बी ऑप्शन क्या कर रहा है, संदर्भ और अनुभव केंद्रित, तो बिल्कुल सही, यही हमारा बी ऑप्शन इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ें। आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि पठन शिक्षण में टॉप डाउन प्रक्रिया का संबंध किससे है। टॉप डाउन प्रक्रिया का संबंध किससे होने वाला है, ये आपको बताना होगा। ए ऑप्शन करें कि अक्षर पहचान, बी ऑप्शन ध्वनि अभ्यास, सी ऑप्शन करें पूर्व ज्ञान और अपेक्षाएं, और डी ऑप्शन वर्तनी अभ्यास। चलिए, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। सब लोग कमेंट करेंगे, सब लोग एक तरफ से कमेंट करिए। चलिए, पठन शिक्षण में टॉप डाउन प्रक्रिया का संबंध किससे होता है, बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पर अगर बात की जाए इसका उत्तर का, तो यहाँ पर कौन सा होगा, बिल्कुल सही, पूर्व ज्ञान और अपेक्षाएं हमारा सही उत्तर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। नोट कर लीजिए और तुरंत आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो कहा जा रहा है कि यदि शिक्षक बच्चों से पाठ पर प्रश्न स्वयं बनाने को कहता है तो यह किस कौशल को बढ़ाता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। ए ऑप्शन करें कि स्मरण, बी ऑप्शन करें कि आलोचनात्मक चिंतन, सी ऑप्शन अनुकरण, और डी ऑप्शन नकल। चलिए, यदि शिक्षक बच्चों से पाठ पर प्रश्न बनवाए तो क्या कर सकते हैं बताइए। बिल्कुल, यदि शिक्षक बच्चों से पाठ पर प्रश्न स्वयं बनाने को कहता है, आप समझ गए प्रश्न। देखिए, एक टीचर है क्लास का, अगर वह बालक को स्वयं से कहता है कि पाठ को पढ़ के एक प्रश्न बनाओ, तो यहाँ पर क्या होने वाला है उत्तर, बस यही पूछा जा रहा है। स्मरण करा है एक ऑप्शन, बिल्कुल नहीं, काट दीजिए, स्मरण की यहाँ पर बात नहीं होगा, अनुकरण की बात नहीं किया जा रहा है, नकल की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर आलोचनात्मक चिंतन कौशल बढ़ेगा बालक का। क्यों? क्योंकि बालक जब पाठ को पढ़ेगा, खुद से कुछ सोचेगा, विचार करेगा, तभी तो प्रश्न का निर्माण करेगा ना, इसलिए हमारा यहाँ पर आलोचनात्मक चिंतन बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नोट कर लिए, तुरंत आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए, कहा जा रहा है कि बहुभाषी कक्षा में कोड स्विचिंग का शिक्षण में प्रयोग दर्शाता है, क्या दर्शाएगा आपको बताना है। ए ऑप्शन करें कि भाषा भ्रम, बी ऑप्शन संज्ञानात्मक कमजोरी, सी ऑप्शन भाषिक संसाधनों का रणनीतिक उपयोग, और डी ऑप्शन अनुशासनहीनता। चलिए बताइए, बहुभाषी कक्षा में कोड स्विचिंग का शिक्षण में प्रयोग क्या दर्शाएगा, फटाक से कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए, बिल्कुल सही उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में, तुरंत सभी लोग कमेंट करिए एक तरफ से। अगर बात करें इस प्रश्न की उत्तर की, तो कभी भी देखिए, अगर कोड स्विचिंग का पूछा जाए प्रयोग शिक्षण में क्या होता है, कभी भी भाषा में भ्रम फैलाना नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। और डी ऑप्शन करें कि अनुशासनहीनता, यह भी नहीं होगा। अब आप बताइए बी और सी में से कौन सा उत्तर होगा। चलिए, सब लोग एक तरफ से कमेंट करिए। बी ऑप्शन करा है संज्ञानात्मक कमजोरी की बात करा है, इसलिए इसे काट दीजिए, उत्तर जो होगा सी ऑप्शन होगा भाषिक संसाधनों का रणनीतिक उपयोग, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा में प्रवाह पूर्ण पठन का सर्वोत्तम सूचक कौन सा है। प्रवाह पूर्ण पठन की बात कर रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि तेज पढ़ना, बिल्कुल नहीं, बिना रुके पढ़ना, बिल्कुल नहीं, उचित गति, शुद्धता और भाव, और डी ऑप्शन कह रहा है कठिन शब्द पढ़ना। तो देखिए, ए, बी और डी ऑप्शन एकदम से निगेटिव है प्रश्न के अकॉर्डिंग। समझ जाइए, समय है, समझिए और अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि समय कम है हमारे पास। ठीक, जो भी समय है अभी आप उसमें समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन पेपर का समय एकदम नज़दीक आता चला जा रहा है, इसलिए समझ जाइए, यहाँ पर उत्तर जो होगा सी ऑप्शन होगा। कुछ शब्दों को पकड़ लीजिए, कुछ ट्रिक बनाइए खुद से, ठीक है, ना बना पाए खुद से तो जो मैं बता रहा हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों को नोट करिए, आपसे विनम्र निवेदन करेंगे। अभी तक आप हमारे साथ जुड़े थे पढ़ने के लिए, तो डेली पढ़िए। ठीक,
ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चैनल पर जुड़ गए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और आप पास हो जाएंगे, कभी नहीं पास होंगे। आपको मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आपकी इच्छा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि लेखन प्रक्रिया में पुनर्लेखन का चरण उद्देश्य क्या होगा। पुनर्लेखन चरण का उद्देश्य क्या होगा ये आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि वर्तनी सुधार, बी ऑप्शन केवल लिखावट सुधार, सी ऑप्शन विचारों को स्पष्ट और संगठित करना, और डी ऑप्शन शब्द गिनती बढ़ाना। चलिए, प्रश्न संख्या 9 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 9 बिल्कुल। देखिए, अगर बात किया जाए लेखन प्रक्रिया में पुनर्लेखन चरण का उद्देश्य क्या होता है, तो पुनर्लेखन का मतलब कभी भी वर्तनी सुधार से नहीं होगा। ए ऑप्शन तो काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है केवल लिखावट सुधार, बिल्कुल नहीं, लिखावट सुधार की बात ही नहीं करेगा पुनर्लेखन में। और गिनती बढ़ाना बिल्कुल नहीं। हमारा उत्तर जो होगा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या होगा? विचारों को स्पष्ट और संगठित करना। ठीक, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए, आगे आइए। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बने तो उसे क्या कहा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सब उत्तर बताइए कौन सा होगा। चलिए, अगर बात किया जाए इस प्रश्न की उत्तर की, पूछा क्या गया है कि यदि मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बने तो उसे क्या कहा जाएगा। तो उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। आपको नोट कर लेना है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे भाई साहब यहाँ पर हिंदी पेडागोजी की क्लास हो रही है और चारों ऑप्शन आपको इंग्लिश में मिल गए हैं। तो आपको इस प्रकार के प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सीटेट पैटर्न चेंज कर सकता है अपने प्रश्नों का। ठीक है, तो आप हर तरीके से तैयार रहिए। ठीक है, चलिए आगे आइए। अगले प्रश्न में देखा जाए तो कह रहा है कि भाषा शिक्षण में मौन काल का संबंध किससे है। साइलेंट पीरियड का संबंध किससे है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि लेखन अभ्यास, बी ऑप्शन सुनकर आंतरिक भाषा निर्माण, और सी ऑप्शन बोलने में असफलता, डी ऑप्शन संज्ञानात्मक रुकावट। चलिए, प्रश्न संख्या 11 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही हो जाएगा। मौन काल का बात किया जा रहा है, मौन काल। देखिए, अगर बात की जाए मौन काल का तो कभी भी लेखन अभ्यास नहीं होगा, बोलने में असफलता तो आप कहेंगे नहीं, और संज्ञानात्मक रुकावट नहीं होगा, बल्कि सुनकर आंतरिक भाषा निर्माण, ये हमारा बी वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट हो जाएगा। ठीक, तो बी वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में कार्य आधारित अधिगम का केंद्रीय तत्व है। कौन सा तत्व है? केंद्रीय तत्व पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए, ए ऑप्शन व्याकरण नियम, बी ऑप्शन अर्थपूर्ण कार्य, सी ऑप्शन पाठ्य पुस्तक, और डी ऑप्शन लिखित परीक्षा। चलिए, भाषा शिक्षण में कार्य आधारित अधिगम का केंद्रीय तत्व क्या होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फटाक से बताइए। देखिए, व्याकरण नियम जो लोग ए ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल नहीं, ये गलत होगा। और पाठ्य पुस्तक भी गलत होगा और लिखित परीक्षा भी गलत होगा। ए सी डी उत्तर गलत है। उत्तर जो यहाँ पर होगा वो क्या होगा? अर्थपूर्ण कार्य, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, समझ गए ना सब लोग? तो चलिए तुरंत आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि शिक्षक बच्चों की त्रुटियों को सीखने के संकेत के रूप में देखता है तो यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट करिए एकदम से। कई लोग होते हैं बार बार कहते हैं कि सरल प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आप बताइए तो जाने। चलिए बताइए सब लोग। प्रश्न में पूछा क्या गया था, समझ जाइए पहले। यदि शिक्षक बच्चों की त्रुटियों को सीखने के संकेत के रूप में देखता है तो यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है। ए ऑप्शन करें कि व्यवहारवादी, बी ऑप्शन दंडात्मक, सी ऑप्शन निर्माणवादी, और डी ऑप्शन संरचनात्मक। चलिए, प्रश्न संख्या 13 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए फटाक से बताइए। बिल्कुल सही, एकदम सही। देखिए, अगर बात किया जाए इस प्रश्न की उत्तर की, तो यह प्रश्न का उत्तर जो होगा वह होगा निर्माणवादी। सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, निर्माणवादी बिल्कुल। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा कक्षा में खुले संसाधनों का प्रयोग किसे बढ़ावा देता है।
तो जल्दी से बताइए। ओपन एंडेड रिसोर्स, बताइए। एक रूप उत्तर, रटंत, बहुविधि अभिव्यक्ति, सी ऑप्शन का हो गया, डी ऑप्शन कह रहा है केवल सही उत्तर। तो केवल सही उत्तर निगेटिव में काटिए, रटने की बात नहीं होगा, और एक रूप उत्तर आप मानेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर खुले उत्तरों की बात किया जा रहा है। ठीक, खुले संसाधन खुले उत्तर संबंधित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो उत्तर होगा बहुविधि अभिव्यक्ति, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। समझ में आ रहा है तो क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस बार हमारा एक ही लक्ष्य है कि सीटेट में आपको 100 प्लस स्कोर दिला दिया जाए। थोड़ा सा आप अलग से मेहनत कर लीजिए, बस बाकी सब काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि पठन में इन्फ्रेंसिंग कौशल का अर्थ है, क्या अर्थ होने वाला है? शब्दार्थ खोजना होगा, या स्पष्ट जानकारी दोहराना होगा, या अप्रत्यक्ष अर्थ निकालना होगा, या जोर से पढ़ना। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए इसका जो अर्थ होगा वह क्या होगा, अप्रत्यक्ष अर्थ निकालना, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसमें भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए तुरंत आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा एक ही सिद्धांत है कि आपको कम समय में अधिक प्रश्न प्रोवाइड किए जाएं, ताकि आप और भी सब्जेक्टों को पढ़ सकें। जैसे हम डेली 2-3 क्लासेज करा रहे हैं, जो भी करा रहे हैं, सुबह 10 बजे करा रहे हैं, शाम को 5 बजे करा रहे हैं, तो जो 2 क्लासेज हो रही हैं वो तो मान लीजिए आपने डेली पढ़ लिया। ठीक है, और प्लस जो और सब्जेक्ट बच रहे हैं, 3 सब्जेक्ट और बच रहे हैं, वो आपको मेहनत करना पड़ेगा। प्राइमरी स्तर पर 3 बचेंगे और मिडिल स्तर पर जो है 2 बचता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो मेहनत करते रहे क्योंकि समय कम है। बात करेंगे प्रश्न की, तो कह रहा है कि भाषा शिक्षण में प्रामाणिक सामग्री से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है केवल पाठ्य पुस्तक पाठ, सी ऑप्शन परीक्षा आधारित सामग्री, बी ऑप्शन परीक्षा आधारित सामग्री, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है वास्तविक जीवन से जुड़ी भाषा और व्याकरण अभ्यास पत्र। व्याकरण अभ्यास पत्र काटिए, ए बी सी उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए, केवल पाठ्य पुस्तक काटिए, इसको भी काट दीजिए। अब आपको बी और सी में से उत्तर बताना है कौन सा सही होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 16, बी और सी में से उत्तर देखिए। बी कह रहा है कि परीक्षा आधारित सामग्री, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर उत्तर जो होगा वास्तविक जीवन से जुड़ी भाषा, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नोट करते हुए चलिए, समझ जाइए। क्लास की स्पीड चाहे जैसी भी हो, लेकिन आपको पूरी कोशिश की जा रही है कि समझा दिया जाए। प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ दिया जा रहा है जो टफ लग रहा है। ठीक है, ताकि आप यहीं समझ जाएं। चलिए, बात करेंगे प्रश्न की, तो कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा। यदि छात्र समूह में कहानी का वैकल्पिक अंत रचते हैं तो यह किस स्तर की भाषा दक्षता दर्शाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, स्मरणात्मक होगा, बुनियादी होगा, रचनात्मक एवं उच्च स्तरीय होगा, या यांत्रिक होगा। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट है प्रश्न, बिल्कुल सही। यहाँ पर बुनियादी नहीं होगा, स्मरणात्मक नहीं होगा, यांत्रिक भी नहीं होगा। उत्तर जो होगा हमारा क्या होगा, रचनात्मक एवं उच्च स्तरीय, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ गए ना सब लोग, एकदम नोट कर लीजिए, समझ जाइए और आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है, देखिए, भाषा शिक्षण में मेटाकॉग्निशन का संबंध किससे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शब्द भले ही इंग्लिश में है, लेकिन यहाँ पर हिंदी में उत्तर देना है। ए ऑप्शन करें केवल बोलने से, बी ऑप्शन अपने सीखने पर चिंतन, सी ऑप्शन अनुकरण, डी ऑप्शन बाहरी नियंत्रण। चलिए, जल्दी से बताइए, मेटाकॉग्निशन का संबंध किससे होगा। केवल बोलने से नहीं होगा, काट दीजिए। अनुकरण पर नहीं होगा, काटिए। और बाहरी नियंत्रण नहीं होगा, काट दीजिए। उत्तर जो होगा अपने सीखने पर चिंतन, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, देखिए आज के प्रश्न के पैटर्न तो वैसे तो मेरे हिसाब से टफ वाले हैं, आपको कैसे लग रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक प्रभावी भाषा मूल्यांकन की अनिवार्य विशेषता क्या है। कठिन प्रश्न होगा, समयबद्धता होगा, विश्वसनीयता और वैधता होगा, या केवल अंक होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 19 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए,
एक प्रभावी भाषा मूल्यांकन की अनिवार्य विशेषता क्या होगी? तो कठिन प्रश्न तो कभी भी ऑप्शन सही नहीं करेंगे, आप जानते रहिएगा। चाहे जो भी सब्जेक्ट की पेडागोजी के प्रश्न हो, आपको कठिन शब्द हो, कठिन प्रश्न हो, इन प्रकार के ऑप्शनों को आप निगेटिव काट दीजिएगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि समयबद्धता बिल्कुल नहीं, समय की कोई बात पाबंदी नहीं रहेगी, केवल अंक की बात नहीं होगी। यहाँ पर विश्वसनीयता और वैधता हमारा उत्तर सही होगा। देखिए डी ऑप्शन अंक की बात करा, अंक अपने आप में निगेटिव शब्द है, नोट कर लीजिएगा, समझ जाइए अच्छे से, यह निगेटिव शब्द है इसलिए हमने काटा इसे। ठीक, चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। भाषा कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण का प्रभाव किस पर पड़ता है सर्वाधिक? केवल अनुशासन पर पड़ेगा, पाठ्यक्रम गति पर पड़ेगा, आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति पर पड़ेगा, या परीक्षा परिणाम पर पड़ेगा? तो जल्दी से बताइए कौन सा होगा यहाँ पर उत्तर हमारा। चलिए, भाषा कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तो कभी भी अनुशासन पर नहीं पड़ेगा, पाठ्यक्रम की गति पर नहीं पड़ेगा, परीक्षा परिणाम पर नहीं पड़ेगा। जो पड़ेगा वो पड़ेगा आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन। चलिए सी ऑप्शन को नोट करिए और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करिए। और डेली सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे क्लासेस ज़रूर देखिए। ठीक, चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी और प्रश्न कैसे लगे। ठीक है, दोनों बताना है आपको। चलिए, ठीक। अगर आपकी कोई समस्या हो अंतिम समय में पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, कुछ भी दिक्कत हो रही हो पढ़ाई से संबंधित। ठीक, चलिए फिलहाल क्लास को यहीं पर रोकेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।